द पढ़ंतु IAS के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव विचार के साथ, जिसमें जीवन के अनुभव को बारे में बताया गया है। अनुभव के बारे में ही, जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। ठीक, अनुभव के महत्व को स्वामी विवेकानंद के शब्दों में बताया गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से शासकीय भवन को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के कौन से शासकीय भवन को, ठीक है, कौन से शासकीय भवन को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। महानदी भवन, इंद्रावती भवन, मिनी माता भवन और राजभवन। ठीक है, अब मिनी माता भवन कौन सा भवन है? ये विधानसभा भवन का नाम है। ठीक है, ठीक, इंद्रावती भवन और महानदी भवन, ये आपको बताना है कि इनमें से, ठीक है, मंत्रालय किस भवन को बोलते हैं और सचिवालय, इन दोनों में से कौन सा भवन मंत्रालय है, मंत्रालय भवन का नाम क्या है और सचिवालय भवन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये जो छत्तीसगढ़ के शासकीय भवन में जहां प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसका सही आंसर होगा डी, राजभवन। ठीक है, राजभवन को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राजभवन परिसर को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, इस संबंध में राजभवन सचिवालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, केंद्र से कौन? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा पिछले साल 1 जुलाई से 9 दिसंबर को, ठीक है, 1 जुलाई से 9 दिसंबर को, ठीक, कब केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कब 1 जुलाई और 9 दिसंबर को अलग अलग जारी अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को विनिर्माण, है ना, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री, उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, कब से? पिछले साल 1 जुलाई और 9 दिसंबर को अलग अलग अधिसूचना जारी की गई थी। किसके लिए? सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। ठीक है, इन अधिसूचनाओं के परिपालन में राजभवन परिसर को में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद को, ठीक है, उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजभवन, ठीक है, यस, ठीक है, प्लास्टिक उत्पाद का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक, छत्तीसगढ़ का राजभवन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो छत्तीसगढ़ है और उसके प्रमुख भवन हैं, उनके नाम को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, विधानसभा भवन का नाम क्या है? मिनी माता भवन, इसको बताया ही था मैं आपको। मंत्रालय भवन का नाम है महानदी भवन। ठीक है, मंत्रालय म से महानदी, ठीक है, म से महानदी। विभाग अध्यक्ष भवन को क्या बोलेंगे? इंद्रावती भवन। ठीक है, और विधायकों का विश्राम गृह को क्या नाम से जाना जाता है? संगवारी। ठीक, मुख्यमंत्री निवास का क्या नाम है? करुणा। ठीक, विधानसभा अध्यक्ष निवास, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके निवास को क्या नाम है? संवेदना। ठीक, राज्य शासन का विश्राम गृह को क्या बोलते हैं? पहुना। उस गृह का नाम क्या है? पहुना। राज्य चिकित्सालय को संजीवनी। ठीक, वन विभाग का भवन अरण्य भवन और निगम प्रवेश द्वार रेणुका। ठीक, जिला पंचायत भवन, ठीक है, इसको बोलते हैं मितानीन। ठीक है, मितान। ठीक, जल संसाधन विभाग को सिहावा और खनिज संसाधन विभाग को सोनाखान। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर का जो दशहरा है वो विश्व प्रसिद्ध है। आपको इनके कथनों पर, आपको ये जो कथन दिए गए हैं इस पे विचार करके आपको सही आंसर देना है इस प्रश्न का। ठीक है, तो पहला कथन है, छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत सावन मास के पूर्णिमा को होती है। ठीक है, आपको बताना है क्या बस्तर दशहरा सावन मास की पूर्णिमा को स्टार्ट होता है? ठीक है, दूसरा कथन है, बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण की पहली लकड़ी को स्थानीय बोली में क्या? तुरुल, तुरलू, खोटला और टीका पाट कहते हैं। ये दूसरा कथन है। ये तीसरा कथन देखिए, यह लकड़ी बिरौली के जंगल से जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाई जाती है। ठीक है, आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं।
इसमें ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध दशहरा का शुरुआत सावन मास के पूर्णिमा से होता है, ठीक है, लेकिन ये कथन पूर्णिमा नहीं, अमावस्या से, ठीक, तो ये कथन रॉन्ग है, ठीक। बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण की पहली लकड़ी स्थानीय भाषाओं में, है ना, स्थानीय बोली में तुरलू, खोटला और टीकापाट कहते हैं, ये कथन सही है। कथन तीसरा, यह लकड़ी बिरौली के जंगल के जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाई जाती है, हाँ ये कथन भी सही है। इस हिसाब से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा सही, इस हिसाब से हमारा आंसर होगा बी, ठीक है। ये पूर्णिमा नहीं, अमावस्या होता है, इस दिन हरेली होता है, ठीक है, हरेली के त्यौहार से शुरू होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा, है ना, के मौके पर मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने पाट जात्रा की रस्म अदा की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। क्या है, किससे शुरुआत होती है, पाट जात्रा, ठीक, इस रस्म से शुरुआत होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बस्तर दशहरा के लिए, बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण की पहली लकड़ी, ठीक है, निर्माण की पहली लकड़ी को स्थानीय बोली में तुरलू, खोटला या टीकापाट कहते हैं, ठीक है। यह लकड़ी बिरौली के जंगल से जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाई गई, ठीक है। इस दौरान गांव के पुजारी ने रथ निर्माण में प्रयोग की जाने वाली पहली लकड़ी, है ना, परंपरा अनुसार पूजा अर्चना की, ये पहली लकड़ी होती है जिससे रथ का निर्माण किया जाता है, ठीक है, ठीक। इसमें कारीगर, ग्रामीण के साथ मांझी चालक भी शामिल होते हैं, ठीक। इस बार 2023 को जो बस्तर दशहरा का पर्व है, ये 75 दिन ना होकर के कितने दिन का है, 107 दिन का होगा, ठीक है। जो बस्तर दशहरा है वो 75 दिन का मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2023 को ये कितने दिन का हो रहा है, 107 दिन का। तो इसके बारे में थोड़ा विचार करिएगा कि ये 107 दिन का क्यों हुआ है इस बार 2023 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये छत्तीसगढ़ से भी हो जाएगा और नेशनल लेवल के लिए भी है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 36 शासकीय, ठीक है, ITI के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ, है ना, MOU साइन किया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ITI, छत्तीसगढ़ के 36 शासकीय ITI के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ MOU साइन किया गया है। आप ऑप्शन देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज, जियो टेक्नोलॉजीज, अडानी ग्रुप या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ की ITI है ना, ITI, छत्तीसगढ़ ITI के आधुनिकीकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ MOU साइन हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। टाटा के साथ ITI के लिए आधुनिकीकरण के लिए MOU साइन किया। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ होने जा रहे MOU के तहत राज्य के 36 ITI में युवाओं को 6 नई ट्रेडों में तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कितना, 6 नई ट्रेंड, ठीक है, और 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा राज्य के चयनित ITI में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना की जाएगी और प्रशिक्षकों की व्यवस्था आदि की जाएगी, ठीक है। इसमें लेटेस्ट वर्कशॉप डिजाइन किया जाएगा, है ना, और जो उसके ट्रेनर होंगे उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा राज्य के युवाओं को प्लेसमेंट देने में टाटा और उसकी सहयोगी कंपनी सहयोग करेगी, ठीक है। प्लेसमेंट के लिए टाटा और उनकी सहयोगी कंपनी इसमें सहयोग करेगी। इस परियोजना से, है ना, इस परियोजना से प्रतिवर्ष 10,000, ठीक है, कितने युवाओं को, 10,000 से अधिक युवाओं को नए जमाने के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। कितने लोगों का टारगेट है कि 10,000 से अधिक युवाओं को नए जमाने के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा, ठीक है। राज्य के 36 शासकीय ITI में, है ना, आधुनिकीकरण के लिए लगभग कितने, 1100, है ना, 88.36 करोड़ रुपए की परियोजना पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग और टेक्नोलॉजी के बीच किनके बीच हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तकनीकी शिक्षा, ठीक है, एवं कौशल विभाग, ठीक, छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच किनके बीच MOU हुआ है, छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच, है ना, ये MOU हुआ है, ठीक। छत्तीसगढ़ के ITI के, है ना, ITI के, छत्तीसगढ़ के ITI को आधुनिकीकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के साथ MOU हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, किनके बीच हुआ है, ठीक। आगे देख लेते हैं,
भारत सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। आपको देखना है कि जो भारत सरकार द्वारा, ठीक है, नियमित टीकाकरण, पता होगा कि सारे बच्चों के लिए, है ना, निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो उसके लिए, है ना, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म, आरोग्य सेतु, उमंग ऐप और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किन के लिए पूछ रहा है ये? टीकाकरण के लिए। टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाओं, ठीक है, इसमें कौन कौन इंक्लूड हो रहे हैं? गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म? तो इसका सही आंसर है यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आरोग्य सेतु, ये कोविड के टाइम, ठीक है, ऐप हुआ था। उमंग ऐप, ठीक है, इसको आप बताइएगा कि उमंग ऐप का क्या इस्तेमाल है, ठीक है। उमंग ऐप के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो यूविन ऐप है या प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन करने में आसानी होगी। फिर जिले के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा मितानिनों को निर्देश दिया गया। कौन, है ना, ग्राउंड लेवल पे कौन काम करते हैं स्वास्थ्य कर्मी में, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल के काम करने वाले रहते हैं और स्वास्थ्य विभाग के लिए, ठीक है। भारत सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या, यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्ड, है ना, जो एक कार्ड ले जाना पड़ता था, टीकाकरण कार्ड, उसकी अगली खुराक पे नजर रखने सहित अन्य परेशानियां खत्म हो जाएगी। ये डिजिटलाइज हो जाएगा, आपको हमेशा कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यूविन प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत करने, उसके प्रसव के परिणाम को रिकॉर्ड करने, प्रत्येक नवजात शिशु के जन्म को पंजीकृत करने, जन्म खुराक देने एवं उसके बाद समस्त टीकाकरण कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। मतलब ये जो है ना, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू गर्भवती महिला के पंजीकृत, ठीक है, उसका पंजीयन होगा, उसके बाद उसके प्रसव के परिणाम को पंजीकृत कर लेंगे, उसके बाद जो नवजात शिशु के जन्म को भी पंजीकृत उसी में कर लिया जाएगा, उसके बाद जो खुराक उसको देना है, ठीक है ना, और उसके बाद समस्त टीकाकरण को एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आया गया है, ठीक है। यूविन के माध्यम से समस्त गर्भवती महिलाओं एवं शिशु के नाम से ही ट्रैकिंग किया जा सकता है, ठीक है, सेंट्रलाइज इस पे पूरा वर्क होगा, ठीक है। समय पर लाभार्थियों को टीकाकरण करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। यूविन के माध्यम से टीकाकरण के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही टीकाकरण होगा तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि नियमित टीकाकरण के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा डिजिटलाइजेशन हेतु भारत सरकार द्वारा यूविन पोर्टल के माध्यम से मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रथम चरण कब 7 से 12 अगस्त, द्वितीय चरण 11 से 16 सितंबर और तृतीय चरण क्या है 9 से 14 अक्टूबर तक 3 चरणों में चलाया जाएगा, ठीक है। ये डेट्स है, ठीक है। इसमें क्या है, नियमित टीकाकरण के, किस लिए? नियमित टीकाकरण के सुदृढ़ीकरण, ठीक है, तथा डिजिटलाइजेशन हेतु भारत सरकार द्वारा क्या, इंद्रधनुष, क्या है, मिशन इंद्रधनुष, ठीक, मिशन इंद्रधनुष कब से कब तक चल रहा है? प्रथम चरण कब है? 7 से 12 अगस्त, द्वितीय चरण कब है? 11 से 16 सितंबर, तृतीय चरण कब है? थर्ड है ना, थर्ड है 9 से 14 अक्टूबर, और ठीक है, ये तीनों चरणों में चलाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, यूविन ऐप के उपयोग से सारी समस्याओं का निराकरण में सहायता मिलेगी और वैक्सीनेशन पूरे होने पर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कहीं से भी कभी भी डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। इसको डिजिटल लॉकर में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और गर्भवती एवं शिशुओं को टीकाकरण कार्ड आयुष्मान भारत के खाते के पहचान पत्र से भी जुड़ जाएगा, मतलब इसमें जो टीकाकरण है और आयुष्मान कार्ड है उसको दोनों को लिंक हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप किसी भी जगह पे, किसी भी अस्पताल से आप इसके बाद दूसरा टीका किसी भी राज्य के अन्य अस्पतालों में भी लगवा सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि जो आपका नेटिव प्लेस है आपको वहीं लगवाना है। इस कार्ड के बाद आप कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में आपका टीकाकरण का काम हो जाएगा, ठीक है। वैक्सीनेशन एवं एम्प्लॉयमेंट में भी ऑनलाइन होगा, जिससे जच्चा एवं बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा।
अगले टीकाकरण का तारीख का अलर्ट भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। मतलब पूरी तरह से टीकाकरण को डिजिटलाइज कर दिया गया है, ठीक है। यूविन है ना, यूविन पोर्ट के लिए, ठीक, जो यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके लिए, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर मिलेंगे। आपको हमारे जो डेली डॉट्स की जो वीडियोस और पीडीएफ है वो हमारे सोशल मीडिया में आपको अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको वहाँ से ईजिली आप डाउनलोड कर सकेंगे। इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के थ्रू फ्री सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे और कुछ पेड कोर्सेज भी चल रही हैं, जैसे महिला पर्यवेक्षक है, हॉस्टल वार्डन है, ये सब पेड कोर्सेज में है। और सीजीपीएससी की ऑफलाइन क्लास हमारी सुंदरनगर में आरबीआई ब्रांच के सामने चल रहा है। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।